हेलो स्टूडेंट्स। तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की सीरीज का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में आज हम सभी किसी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। एक्चुअली में दो सेट या तीन सेट है ना, कितने भी सेट्स का हम सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सीखेंगे। तो पहले जानते हैं कि यह कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या। तो आज का टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सपोज करें हम सभी को कोई दो नॉन एम्प्टी सेट गिवन है ना। एक सेट को हम एक कंसिडर करते हैं जिसमें कि एलिमेंट है क्या 1 2 3 और एक दूसरा सेट ले लें B और इसमें जो एलिमेंट है उसे हम लिखते हैं A B। ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट A क्रॉस B से, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। ये क्या होता है, तो ये ना A के एलिमेंट को B के एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, पेयर करते जाएंगे और उसका एक हम सभी सेट बनाएंगे। एग्जांपल के लिए सबसे शुरू में A है तो जो सेट शुरू में रहता है ना उसी के एलिमेंट को शुरू में लेते हैं। तो 1 और A को हम सभी क्या कर सकते हैं, इसमें पेयर अप कर सकते हैं। फिर 1 को किसके साथ पेयर कर सकते हैं, B के साथ, है ना। सिमिलरली 2 का पेयर कर सकते हैं A के साथ, 2 का पेयर कर सकते हैं B के साथ। सिमिलरली 3 का पेयर अप कर सकते हैं A के साथ और 3 का पेयर अप कर सकते हैं B के साथ। ठीक है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर हुआ ना और इनका हम सब ने एक सेट बनाया, तो इसी सेट को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B, है ना। अब इसमें हम एक वर्ड यूज किए हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। ये यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है क्योंकि अगर यहाँ पे आप सभी 1, A लिखे हो ना तो इसको आप A, 1 नहीं लिख सकते। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। इसको आप ऐसे समझे जैसे आप सभी कोऑर्डिनेट्स लिखते होगे, है ना। जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 3, 2, है ना, तो इसको हम 2, 3 नहीं बोल सकते ना, क्योंकि शुरू में x x कोऑर्डिनेट रहता है और सेकंड में y कोऑर्डिनेट रहता है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर किया। सिमिलरली यहाँ भी ऑर्डर मायने रखता है ना। तो हम सेट को डिफाइन के मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो सपोज कर रहे हैं कि A और B दो सेट है ना। लेट A एंड B be two non-empty set, then Cartesian product A cross B is the set of all ordered pair, है ना। इसमें ऑर्डर्ड होना जरूरी है ना। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ A एंड B। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे A क्रॉस B हम सभी निकाल रहे हैं ना। कहाँ पे, यहाँ पे देखो आप सभी A क्रॉस B हम सब ने लिखा है, मतलब शुरू में A का एलिमेंट होगा फिर B का एलिमेंट होगा। अगर हम इसको इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट A जो होना चाहिए वो A सेट का एलिमेंट होना चाहिए और ये जो स्मॉल b है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, कैपिटल B का, है ना। तो ये डेफिनेशन है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यहाँ पे एक चीज आप सभी गौर कर रहे होंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट A में वो कितना है 3 और जो नंबर ऑफ एलिमेंट है B सेट में वो कितना है 2 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B ये कितना है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जितने एलिमेंट A सेट में है और जितने एलिमेंट B सेट में है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आता है। इन जनरल अगर हम इसको लिखना चाहें तो अगर किसी सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट है, सपोज कर रहे हैं P, है ना, और जो सेकेंड सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है Q, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा A क्रॉस B में वो कितना होगा PQ। ठीक। और इसमें क्या क्या बात याद रखना है स्टूडेंट, अगर हम सभी को ऐसा गिवन है कि एक ऑर्डर्ड पेयर है x, y और एक ऑर्डर्ड पेयर है मान लेते हैं 3, 4 और ये दोनों इक्वल है ना।
तो ये इक्वल तभी हो सकता है जब इसका शुरू वाला जो x है, ये शुरू वाला क्या होना चाहिए, दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब कि x और 3 आपस में इक्वल होगा और y और 4 आपस में इक्वल होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पे के बाद चलिए हम सभी एक्सरसाइज जो है ना 2.1 है ना, वो हम सभी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, आप सभी बुक खोलो और उसमें क्वेश्चन देख करके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इफ x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3, तो हम सभी को पता करना है कि x कितना होगा और y कितना होगा। तो अभी हम सब ने पढ़ा कि किसी दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल तब कहते हैं जब इसका शुरू का एलिमेंट इसके शुरू वाले एलिमेंट के इक्वल हो। कहने का मतलब कि ये जो x/3 + 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, 5/3 के इक्वल होगा। सिमिलरली ये जो y - 2/3 है ये किसके इक्वल होगा, 1/3 के इक्वल होगा। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू मिलेगा। तो ये कितना है, x + 3 = 5, तो x = कितना निकला, 2। और यहाँ से आप सब देखें तो इसको लिख सकते हैं 3y - 2 = 1, और ये हो जाएगा y = 1 है ना। तो x का वैल्यू 2 निकला और y का वैल्यू 1 निकला। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, मतलब कि एक सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, एंड द सेट B 3, 4, 5, और हम सभी को एक सेट B दे रखा है ना, जिसके एलिमेंट क्या है, 3, 4, 5, मतलब कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है B में वो कितने हैं, 3 है ना, 1, 2, 3 एलिमेंट है। तो हम सभी को पूछा गया है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे। तो आप सभी को पता है ना, अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है और दूसरे सेट में 3 एलिमेंट है तो क्रॉस में कितना होता है, दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट को, तो कितना होगा, टोटल 9 एलिमेंट होंगे, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ G = 7, 8, हम सभी को एक सेट G दिया गया है जिसका कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, 7, 8, और एक एलिमेंट है एक सेट है H जिसके एलिमेंट हैं 5, 4 और 2। ठीक, तो क्वेश्चन में हम सभी को पूछा गया है कि G क्रॉस H क्या होगा और H क्रॉस G क्या होगा, है ना। तो G क्रॉस H पूछा गया है तो पहले G का एलिमेंट को H के एलिमेंट से पेयर अप करते जाना है। जैसे कि एक पेयर बन सकता है 7, 5, फिर 7, 4, फिर 7, 2। सिमिलरली 8 से पेयर अप करेंगे तो होगा 8, 5, फिर 8, 4 और फिर 8, 2, और इनका जो सेट होगा यही सेट क्या है, G क्रॉस H है। सिमिलरली H क्रॉस G निकालने के लिए हम सभी क्या करेंगे, पहले H के एलिमेंट को G के एलिमेंट से हम सब क्या करेंगे, पेयर करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, है ना। तो ये होगा 5, 7, फिर 5, 8, फिर होगा 4, 7 और 4, 8, फिर होगा 2, 7, फिर 2, 8। ठीक है, तो ये रहा G क्रॉस H और H क्रॉस G। आप सभी देख सकते हो G क्रॉस H और H क्रॉस G इक्वल नहीं है ना। भले नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है ना। 7, 5 और 5, 7 इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ये थर्ड क्वेश्चन था स्टूडेंट। आगे है फोर्थ क्वेश्चन में, देखिए आप सभी। तो फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, मतलब कि सही है कि गलत है ये पहचानना है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, अगर गलत है तो हम सभी को उसको सही करके लिखना है। पहला क्वेश्चन में है कि P = MN, एक सेट हम सभी को दिया गया है P जिसके एलिमेंट है M और N, और एक सेट दिया गया है Q जिसका एलिमेंट क्या है, N, M। ठीक, तो हम सभी को बोला गया है कि P क्रॉस Q क्या होगा, P क्रॉस Q क्या होगा। तो ये दिया हुआ है MN, NM, MN और NM। तो ये सही है कि गलत है ये आप सभी को बताना है। तो ये तो गलत ही है, क्योंकि देखो आप सभी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस करेंगे भी, मतलब इसका कार्डिनल प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल 4 एलिमेंट आना चाहिए ना, इसमें तो 2 ही एलिमेंट है। तो चलिए हम सभी इसको रीराइट करते हैं, है ना। ये फॉल्स है,
हम लोग इसका ट्रू मतलब बना करके लिख रहे हैं। तो p क्रॉस q क्या होगा, तो पहले p के एलिमेंट को q के एलिमेंट से पेयर अप करेंगे। तो एक एलिमेंट होगा m, n, फिर होगा n, m, फिर n, n और फिर n, m, है ना। ये टोटल एलिमेंट होंगे। आप सब देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट है भी, और होना भी चाहिए 4 एलिमेंट, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ a and b are non-empty set, then a cross b is a non-empty set of ordered pair x, y such that x belonging to a and y belonging to b। सही बात है ना, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा किसका डेफिनेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो दूसरा तो ट्रू है ना। थर्ड, अच्छा 2 ही क्वेश्चन थे, है ना। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन बनाते हैं। तो उसके पहले बोर्ड खाली कर लें। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ a इज इक्वल टू -1, 1, हम सभी को एक सेट a दिया गया है जिसका एलिमेंट है -1, 1। फाइंड a क्रॉस a, हम सभी को क्या फाइंड करना है, a क्रॉस a, ये कितना होगा, ये हम सभी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको करने का 2 तरीका है, ठीक है। पहले तो आप क्या करो कि a क्रॉस a निकाल लो, है ना। उसके बाद में फिर जो आता है उसको फिर से एक बार हम a से क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। क्या कहना चाह रहा है, जैसे देखो a क्रॉस a है ना, तो a क्रॉस a क्या होगा, तो हम सभी को यहाँ पे a के साथ में ही a का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो इसको हम एक बार और लिख लेते हैं, है ना, -1, 1। तो अगर हम a क्रॉस a करेंगे तो किसके साथ पेयर अप करेंगे, -1 को पहले -1 के साथ, फिर -1 को +1 के साथ। सिमिलरली 1, -1, 1, 1, है ना। ये क्या आया है, a क्रॉस a आया है। लेकिन अगर हमको a क्रॉस a चाहिए ना, तो हम सभी क्या करेंगे, ये जो a का -1 और 1 है ना, इसको फिर से इसके सबके साथ क्या करना है, पेयर अप करना है। तो अगर हम -1 को इसके साथ पेयर अप करें तो क्या होगा, -1, -1, फिर -1 को इसके साथ, ये होगा -1, -1, 1, फिर -1 को इसके साथ, तो ये होगा -1, -1, -1, फिर -1 को इसके साथ, तो ये क्या होगा, -1, 1, 1, ठीक है। सिमिलरली अब 1 के साथ सबको फिर से एक बार पेयर अप करना पड़ेगा। तो 1 को इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, 1, -1, फिर 1 को इसके साथ, तो क्या होगा 1, -1, 1। सिमिलरली 1, 1, -1, फिर 1, 1, 1, ठीक। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू दिस, हम सभी को गिवन है a क्रॉस b, हम सभी को गिवन है कुछ इस तरह से, a, x, a, y, फिर है b, x, फिर है b, y, है ना। तो हम सभी को क्या फाइंड आउट करना है, a क्या होगा और b क्या होगा, मतलब ये दोनों सेट हम सभी को पता करना है। तो अभी आप सबने देखा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, उसमें जो शुरू का एलिमेंट होता है वो किसका होता है, शुरू वाला सेट का। तो a का कौन कौन एलिमेंट है, ये a है और ये b है, मतलब a सेट क्या रहा होगा, a और b। सिमिलरली जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो किससे आया होगा, सेट b से। तो b सेट क्या होना चाहिए, x और y, है ना। तो ये हमने पता कर लिया 2 सेट। चलिए 6 नंबर हो गया। 7th, हम सभी को यहाँ पे गिवन है सेट a इज इक्वल टू 1, 2 और सेट b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और एक सेट c दिया गया है 5, 6 और एक सेट d दिया गया है 5, 6, 7, 8। इतने सारे सेट्स हम सबको गिवन है और हम सभी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, हम सभी को वेरीफाई करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, ये किसके इक्वल होना चाहिए,
ये होना चाहिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इसको हमको प्रूफ करना है ना। तो सबसे पहले हम सभी को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा स्टूडेंट, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन है ना उसको लिख देते हैं। तो बी और सी में देखें आप सभी, तो कौन सा कॉमन है, तो इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 5 और 6 है, मतलब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है ना। तो ये बी क्रॉस सी कितना, बी इंटरसेक्शन सी कितना आया 5, कुछ भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट है। तो किसी भी नल सेट से अगर हम किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं किसी सेट का, तो वो भी क्या होता है, नल सेट ही होता है। कहने का मतलब कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या आया, LHS को सोल्व करके हम सभी को क्या मिला, 5 मिला। चलिए RHS सोल्व करते हैं। तो हम सभी को पहले ए क्रॉस बी निकालना होगा, है ना। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, तो आप सभी देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी, यानी कि 1 को 1 के साथ पेयर अप करेंगे, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, और 1 को 4 के साथ। सिमिलरली 2 के साथ भी वही करना है, मतलब कि 2,1 2,2 2,3 2,4, है ना। ठीक, ये है ए क्रॉस बी। अगर हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस सी निकालें, है ना, तो वो कितना निकलेगा, तो ए क्रॉस सी यानी कि 1 को 5 के साथ पेयर अप करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1,5, फिर 1,6 और फिर 2,5 और 2,6। तो ये है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में जो कॉमन है ना, वो हम सभी को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ में से कोई भी कॉमन दिख रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है ना, मतलब कि क्या, अगर हम सभी ए क्रॉस बी करते हैं और ए क्रॉस सी करते हैं और इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ये कितना आता है 5 आता है। तो LHS में भी 5 आया, RHS में भी 5 आया, मतलब ये वेरीफाइड हो गया कि ये ट्रू है, ठीक है। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। गिवन है लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट गिवन है 1,2 और एक सेट गिवन है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3,4। तो हम सभी को राइट ए क्रॉस बी, मतलब कि हम सभी को ए क्रॉस बी पता करना है। और क्या पूछा यहाँ पे, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, ठीक है, मतलब वो हाउ मेनी सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, मतलब ए क्रॉस बी में कितने कितने सबसेट्स होंगे उसको हम सभी को पता करना है। चलिए पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालें ए क्रॉस बी, तो ये क्या होगा, 1 को 3 के साथ पेयर अप करेंगे, फिर 1 को 4 के साथ, सिमिलरली 2 को 3 के साथ पेयर अप करेंगे और 2 को 4 के साथ, ठीक है। ये है एक, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप सभी को सबसेट पता है क्या, जैसे सपोज करें कि हम सभी को एक सेट ए दिया गया है ना, चलिए दूसरा सेट मान लेते हैं, चलिए एक सेट हम क्यू मानते हैं, और क्यू सेट क्या है, एक्चुअली में भी रेशनल नंबर होता है। खैर अभी लेट कंसिडर करें कि एक सेट है जिसको हम सब क्यू नाम दे रहे हैं ना, और इसमें कितने एलिमेंट है, मान लेते हैं 2 एलिमेंट है, 1 और 2। तो सबसेट जो होता है ना, सबसेट मतलब कितना कितना हम इसका सबसेट बना सकते हैं, तो 5 सबका सबसेट होता है, आप सभी को पता है ना। 1 लिखेंगे तो भी एक तरह का एक ये सेट होगा, या फिर 2 होगा, और फिर क्या क्या हो सकता है, 1 और 2 भी हो सकता है। तो टोटल कितने यहाँ पे सबसेट बन रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। 2 एलिमेंट है तो 4 सबसेट बनता है। सिमिलरली अगर 6 एलिमेंट रहता तो कितना एलिमेंट होता, 2 में 4 तो 6 में कितना, तो 2 टू द पावर 6, है ना, मतलब 2 का पावर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेट 3 एलिमेंट का होता, मान लेते हैं ये क्यू जो है इसमें 3 एलिमेंट्स होते ए बी और सी, तो इनमें जो नंबर ऑफ सबसेट है वो कितने होंगे, वो होंगे 2 टू द पावर 3, ठीक है। अगर जनरल हम यहाँ पे बनाना चाहें, तो अगर कोई सेट है, सपोज कर रहे हैं वो क्यू नाम का सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, पी है ना,
तो जो नंबर ऑफ मतलब जो नंबर ऑफ सबसेट होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर p। अब हम सभी को पूछा गया है इसमें कि इनमें कितने सबसेट होंगे, है ना। तो सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट, तो वो होंगे 2 टू द पावर, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, यानी कि 2 टू द पावर 4, कहने का मतलब 16, है ना, 16 सबसेट होंगे इसमें। ठीक है, 9th नंबर, क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, ए और बी नाम का सेट है जिसमें हम सभी को गिवन है जो ए सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3 एंड एन बी इक्वल टू 2, मतलब कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बी सबसेट में वो कितने हैं 2। तो अगर हम सभी को यहाँ पे और एक चीज गिवन है कि इफ x, 1 y, 2 और z, 1, है ना, ये अगर a क्रॉस b का एलिमेंट है तो हम सभी को a और b पता करना है, मतलब a क्या होगा और b क्या होगा, ये सेट हम सभी को पता करना है ना। और ये किसके एलिमेंट्स हैं, तो ये एलिमेंट्स है a क्रॉस b, मतलब कि a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके ये आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको इधर लिख देता हूँ वरना फिर कंफ्यूजन होगा। ये है a क्रॉस b का एलिमेंट, तो मतलब शुरू वाला जो एलिमेंट होगा वो जरूर a से मिला होगा, मतलब कि क्या होगा ये x, y और z, और जो सेकेंड वाले एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, b के, मतलब कि 1 और 2। और यहाँ पे दिया भी था कि Na3 होना चाहिए, देखें आप सभी कि जो सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट है और जो सेट बी है उसमें 2 एलिमेंट है। ठीक है, हम सब ने पता कर लिया ये 2 सेट। लास्ट नंबर देखें आप सभी, 10th नंबर है ना, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट। हम सभी को ए क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कितने दिए हुए हैं, वो गिवन है 9। ठीक, एमोंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1, मतलब कि ए क्रॉस ए करके कुछ एलिमेंट हम सभी को पता है ना, ए क्रॉस ए करके हम सभी को जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कौन कौन सा दिया हुआ है, -1, 0 और 0, 1। ठीक, तो हम सभी को सेट ए पता करना है, तो पहले ही बोल दिया है 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट है मतलब ए में कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, तब ना टोटल एलिमेंट यहाँ पे 9 आया। आप सब सभी देखो ये भी ए से आया होगा, है ना, मतलब कि -1 तो जरूर होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए, है ना, और सेकेंड वाला भी ए ही है, मतलब कि 0 भी होना चाहिए, मतलब ये 3 एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये सेट हम सब निकाल चुके हैं। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट्स रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी इसके बारे में जानेंगे, रिलेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सभी को फंक्शन पढ़ना है, तो हम सभी कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ में एनसीईआरटी को भी कंप्लीट करके जाएंगे एक्सरसाइज वाइज।